चलिए करते हैं स्टार्ट। कल देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डायमेंशन के अंदर यहाँ तक सारा क्लियर कर लिया था। प्राइमरी यूनिट्स के जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, बस एक चीज़ के अंदर अपने को यहाँ पे डाउट आ रहा था। ठीक है। स्केल फैक्टर जो मेरा है यहाँ पे अपने अप्लाई टू लेआउट डायमेंशन कर रहे थे, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, बाकी सब अपने कवर कर लिया था। आज अल्टरनेटिव डायमेंशन और टॉलरेंस बता के आज सारा जो है अपना डायमेंशन स्टाइल का पार्ट सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको कल वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ एक बार। जैसे अपन कुछ डायमेंशन बना लेते हैं पहले। कोई लाइन ली आपने यहाँ से और 50 की बना लो। ठीक है। ये 50 मैंने क्यों बनाई? जैसे मैं स्केल फैक्टर को 2 करूँ तो ये 100 हो जाए। ठीक है। तो मैंने यहाँ से डी एंटर किया, मॉडिफाई किया। ठीक है। प्राइमरी यूनिट के अंदर यहाँ पे आपने स्केल जो है 2 करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ओके करूंगा, सेट करेंट करूंगा, क्लोज करूंगा, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। वापस से मैं डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, तो स्केल को मैं एक बार वापस से 1 कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं स्केल को वापस से 1 कर देता हूँ। ठीक है, आपका 50 है अभी। अब देखो इसके अंदर जब मैं उसके ऊपर चेक मार्क करता हूँ, लेआउट के ऊपर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, स्केल फैक्टर के अंदर यहाँ पे इसको 2 कर दिया। ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बार के लिए चेंज हो गया, डबल हो गया है। ठीक है, जब बट आप इस पे अगर चेक मार्क करते हो तो देखो यहाँ से वापस वो 1 वाला स्केल हो जाता है। यहाँ पे आपने चेंज तो कर दिया 2। ठीक है। और यहाँ पे बट चेक मार्क किया है तो आप देखो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है 50 का 50 ही है, ये 100 नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने लेआउट वाले पे चेक मार्क कर रखा है। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कल ये था कि लेआउट के अंदर जब जाते हो, ठीक है, उसके बाद जब इसको देखते हो तो यहाँ पे ये चेंजेस क्यों नहीं हुआ है अभी तक? ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या है, वापस से लेआउट के अंदर आके और दोबारा कमांड को लगाना पड़ेगा, डी एंटर। और यहाँ से आप मॉडिफाई करोगे, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये अब सब ये ओनली अब लेआउट से ही चेंजेस होगा। ठीक है। आपका जो मॉडल बन रहा है जहाँ पे, वहां पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपको मॉडल के अंदर भी चेंजिंग अब अगर करनी है तो वो भी यहीं से ही होगी। ठीक है, लेआउट के अंदर जाके आप यहाँ से जब कमांड को लगाओगे, ये देखो यहाँ पे चेक मार्क है मेरा और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, बट इसको आपको वापस से 2 दोबारा प्रेस करके दोबारा 2 प्रेस करना पड़ेगा। एंटर किया आपने, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, तो ये यहाँ पे लेआउट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये वाली जो चेंजिंग है वहां पे अगर चेक मार्क होगा तो लेआउट से ही चेंजिंग होगी इसकी। ठीक है। अब लेआउट पे चेंज हुआ है तो यहाँ मॉडल के अंदर भी चेंज हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। बट वहां पे अगर आपने टिक कर रखा है तो पहले इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, आपको लेआउट के अंदर जाके फिर उसके अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डाउट हो गया पूरा क्लियर अच्छे से? आकाश, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। मतलब सर दोनों में ही होगा सर, मतलब हाँ जी। सर ये मतलब दोनों में ही चेंज होगा सर, कहने चेंज, मतलब हाँ। मतलब लेआउट में भी चेंज होगा और मॉडल में भी। वर्क स्पेस में भी चेंज होगा और लेआउट में भी चेंज होगा, चेंज तो दोनों में होगा। ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है देखो, आप यहाँ से अब कमांड को लगाते हो, डी एंटर किया मैंने क्योंकि अभी मेरा वर्क स्पेस ओपन है और यहाँ पे चेक मार्क है मेरा। वर्क स्पेस ओपन है मेरा और यहाँ पे चेक मार्क है। ठीक है, तो अब ये डबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेआउट में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से इसको डबल करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे चेक चेक मार्क है आपका तो। ठीक है। क्या हुआ, 50 हो गया क्योंकि वहां पे चेक था मेरा। अब लेआउट के अंदर आओ, यहाँ पे भी 50 है, तो यहाँ से जब आप इसको लगाओगे तो ही अप्लाई होगा एक्शन, अदरवाइज एक्शन अप्लाई नहीं होगा आपका। देखो यहाँ पे चेक लगा रखा है आपने, यहाँ पे इसको वापस एडिट करो, हालांकि 2 ही लिखना है अपने को। ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, तब इसके अंदर चेंजिंग होगी, वहां से चेंजिंग नहीं होगी व्यू पोर्ट से। अगर नीचे वाले पे आपका यहाँ पे टिक कर रखा है आपने, डी एंटर, यहाँ पे अगर आपने टिक कर रखा है, इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेजरमेंट स्केल के अंदर आपको स्केल फैक्टर यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे चेक मार्क करके रखोगे तो आप अपनी पूरी ड्राइंग के अंदर, यहाँ पे मान लो आपने चेक कर दिया, उसके बाद आप अपनी पूरी ड्राइंग के अंदर काम करते रहो, मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आप अपना काम कर रहे हो करते रहो। बट उसके बाद चेंजिंग जो करनी है वो कब करनी है, लेआउट में जाके फिर चेंजिंग होगी। लास्ट के अंदर जब आप अपना प्रिंट लेने वाले हो, उस टाइम पे चेंजिंग करनी है, तो आप यहाँ पे चेक मार्क करके रख दो। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है प्राइमरी यूनिट का जो है बाकी पूरा हो गया, इसको मैं एक कर देता हूँ, अदरवाइज फिर डाउट रहेगा आगे। ठीक है, और तो कोई चेंजेस अपन ने नहीं किया इसमें। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव यूनिट्स की।
आप चाहते हो प्राइमरी यूनिट के साथ साथ मेरी जो है एक अल्टरनेटिव यूनिट्स भी आती रहे, ठीक है। यूनिट को देखो एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिससे आपको सारी चीजें जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। एक बार इस एग्जांपल को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपने बड़ा वाला जो स्केल है, ठीक है, शीट पे काम करते टाइम उसको काम में लिया है ना। शीट पे जब काम करते हैं तो बड़े वाले स्केल को काम में लिया, तो बड़ा वाला जो स्केल होता है कितना होता है वो? 30 सेंटीमीटर। थर्टी पता होगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर सबको पता होगा। इसलिए मैं 30 सेंटीमीटर का ही कन्वर्जन सब में करके बताता हूँ, जिससे आपको क्या सारी यूनिट्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और वही वो जो यूनिट्स मैं बता रहा हूँ वो इंडस्ट्री में ज्यादा चलती है, इसलिए सिर्फ उसी को ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक तरह से रफ वर्क है ये मेरा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर का क्योंकि स्केल आपने देखा है, मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू किसके होगा वो? 30 सेंटीमीटर है, किसके इक्वल होगा वो? 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने हो जाते हैं? 10। 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्टी 10। सेंटीमीटर हाँ, तो एक यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ देखो, सॉरी यहाँ पे अपन पहले 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर लिखो आपको इक्वल्स टू हो जाएगा 10 ठीक है। ये हुआ 10 उसके बाद मैं लिखता हूँ आपका जो स्केल हुआ, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का स्केल हुआ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है 10 के इक्वल, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर का स्केल कितना हो गया? 300 300 mm। 300 हो गया, ठीक है। अब 300 जो है मेरा, अब 1 फीट के अंदर बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे लिखो आप, पहले मैं सारा कन्वर्जन लिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से आप लिखो 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसको अपने इंडस्ट्री के अंदर कितना लेते हैं? 1 फीट के इक्वल लेते हैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर जो है वो 300 के इक्वल भी हो गया, 1 फीट के इक्वल भी हो गया, ठीक है। 1 फीट के इक्वल है तो 30 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 30 सेंटीमीटर इक्वल होगा 12 इंचेस के भी, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फैक्टर लगाता हूँ, इस पर सेलेक्ट करता हूँ, दिया बेस पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है। विजिबल हो रहा है मेरे को अच्छे से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 10 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 1 फीट, और 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो गया 12 इंचेस। यानी कि अगर मैं एक स्केल की बात करूँ तो क्या है, वो डायमेंशन आपके दिमाग में सेट हो रखी है क्योंकि वो स्केल सबने देख रखा है, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो वो स्केल जो होगा वो 30 सेंटीमीटर का भी होगा, उसको 300 का भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर को यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यही लिख रहा था एक्चुअली मैं पहले, 300 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर अपन सारा लेके चल रहे हैं तो मैं यूनिट्स के अंदर जाके यहाँ पे जो सेटअप है वो यहाँ पे डेसिमल के अंदर पड़ा है, यहाँ पे से मैं यहाँ सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटीमीटर मैंने कर लिया, ओके किया, देन यहाँ से डी एंटर किया, मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ, प्राइमरी यूनिट्स के अंदर मेरा यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे सब सेट है। सफिक्स के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पेस दे के सेंटीमीटर, ठीक है। स्पेस दे के यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे कोई लाइन बनाई 30 की, ये मैंने 30 की कोई लाइन बनाई। अब इसको मैं मेजर करता हूँ तो क्या लिखा हुआ आएगा मेरे को? 30 सेंटीमीटर। अब ये जीरो जो है वो आपको कैसे हटाना है, आपको तरीका पता है इसका? डी एंटर किया, यहाँ से इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? जीरो सप्रेशन, ठीक है। लीडिंग वाले हटाने की, ट्रेलिंग वाले हटाने, ट्रेलिंग वाले हटाने आपको, इस पर क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया एंड देन क्लोज। ये मेरा 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन चाहिए कि इसी लाइन को मैं 30 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ और 300 भी मेरे को दिखाना चाहिए। मान लो ये दोनों चीजें दिखाना चाहिए, 30 सेंटीमीटर भी दिखाना चाहिए और 300 भी दिखाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखो एक बार,
डी एंटर किया मैंने, यहाँ पे मॉडिफाई करके इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो 3 को कर लो 1.5, जिससे क्या दोनों डायमेंशन अच्छे से विजिबल होगी आपको। तो मैंने 1.5 कर लिया, क्या क्लोज, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया है यहाँ पे। ठीक है, अब अपने अल्टरनेटिव यूनिट को यूज करना है। तो अल्टरनेटिव यूनिट को यूज करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। सेकंड, आपको अगर के अंदर देखना है तो मैंने यहाँ से डी एंटर किया, यहाँ से मैंने मॉडिफाई किया, देन यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट के यहाँ पे ऑप्शन को ऑन किया मैंने। ठीक है, अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर मेरा जो होता है कितना होता है, 10 mm। तो यहाँ पे मैंने कितना डाल दिया, 10। मल्टीप्लायर डालना है यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट्स का, यहाँ पे मैंने डाल दिया 10। सफिक्स जो आपको डालना है वो अब आपका आ जाएगा के अंदर, वो मेरा आ गया के अंदर। देन मैंने यहाँ से ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, तो आपका 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 300 mm आ गया। ठीक है, और ये देखो जो डबल जीरो आ रहे हैं, ये आपको क्या अल्टरनेटिव यूनिट से भी ट्रेलिंग में हटाने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे से शो हो जाएगा। डी एंटर किया आपने, यहाँ से मॉडिफाई किया मैंने अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर, ये देखो यहाँ पे ट्रेलिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आगे वाले जीरो को हटाने के लिए लीडिंग, पीछे वाले को ट्रेलिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में बता रखा है। सेट करेक्ट किया, देन क्लोज किया। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे, 300 mm आ रहा है। ठीक है, अब आपको कोई इंटीरियर के ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेंटीमीटर और दोनों में देने होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे। या हो सकता है जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल की वायरिंग भी इस तरह से हो सकती है, जहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स में करना पड़ता है। पर मेनली जो है इस इन चारों यूनिट्स में आपका सारा लगभग मेजरमेंट का सारा काम हो जाता है। ठीक है, इधर सिविल से हो, कोई मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो। अब मैं बात करता हूँ 30 सेंटीमीटर मेरा जो है अब फिट के अंदर आना चाहिए। 30 सेंटीमीटर फिट के अंदर कितना आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे अपने को पता है कि यूनिट क्या होती है, एक फिट के अंदर है 30 सेंटीमीटर। 1 फीट इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/30 फीट। ठीक है, क्योंकि यूनिट अपना कहाँ पे, यूनिट यूनिट के अंदर आपने सेटिंग कर रखा है, वो किस में कर रखा है, सेंटीमीटर के अंदर। तो वैल्यू जो पुट करनी है वो अल्टरनेटिव यूनिट में पुट करनी है। तो अब आपका सेकंड जो है वो हो जाए, वो क्या होता है 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फीट। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/30 फीट। तो यहाँ से मैं जाता हूँ यूएन एंटर करता हूँ, और यूएन नहीं डायमेंशन, डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट्स के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पे इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लायर जो डालता हूँ 1/30 डालता हूँ। 1 डिवाइड बाय, डिवाइड का साइन आता है आपके कीबोर्ड पे, 30। 1/30 डाला, एंटर किया तो 0.333 कुछ समथिंग वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे इसको को हटा के एक स्पेस देके आपने यहाँ पे लिख दिया फिट। ठीक है, देन ओके किया, सेट करंट किया एंड देन क्लोज किया। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होगा वो आपको क्या हो जाता है, 1 फीट के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 फीट मैंने कर दिया। ठीक है, अब यही चीज अगर मेरे को इंचेस के अंदर लेनी है तो इंचेस के साथ में क्या रिलेशन होता है आपको पता होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 इंचेस मैंने बताया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12/30 इंचेस। 12/30 इंचेस, तो यहाँ से मैं डी एंटर करता हूँ और यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ वैल्यू को, 12/30, एंटर। यहाँ फिट को चेंज करके आप कर दो, इंचेस लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इंचेस लिख दिया, ओके किया, सेट करंट किया, देन क्लोज किया। तो 30 सेंटीमीटर ऑल्सो इक्वल टू 12 इंचेस। 30 सेंटीमीटर जो 1 फीट के इक्वल भी होगा, 12 इंचेस के इक्वल भी होगा, और 300 mm के इक्वल भी होगा। बस इतना सा फंडा पकड़ लो, इन्हीं यूनिट्स को घुमाते रहो, या आपके फील्ड में जाके कोई क्लाइंट से डिस्कस करते हो तब भी आपको बहुत जरूरी चाहिए इन यूनिट्स का कन्वर्जन। तो ये यूनिट्स ऐसी है जिसका आप माइंड में फटाफट से कन्वर्जन करना सीख लो। इसके लिए बार बार अगर यूनिट कन्वर्टर को ओपन करोगे या कोई ऐप को ओपन करोगे, कैलकुलेटर को ओपन करोगे, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इन चीजों को आप याद रखो, कम से कम इन 3-4 चीजों को तो आप याद ही रखो सबको। ठीक है, इसलिए मैंने उनका सबका कन्वर्जन आपको प्रैक्टिकली करके बता दिया। अब डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो। इसके अलावा जो एक यूनिट और अगर हो सकती है तो मीटर हो सकती है। मीटर थोड़ी सी बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो आपको अगर उसका कन्वर्जन करना है तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। तरीका आपको पता चल गया कैसे करना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूनिट का सारा फंडा हो गया क्लियर। आगे चले टॉलरेंस के अंदर। यहाँ से मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव यूनिट्स में ये सब हो गया मेरा, ये सब हो गया। जीरो सप्रेशन मेरा हो गया, कल बता दिया। सब यूनिट फैक्टर अगर आपको लेना है, सेम वही जो प्राइमरी यूनिट में मैंने समझाया था सब यूनिट फैक्टर, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से वर्क करेगा सब यूनिट फैक्टर। हाँ, इसके अंदर ये जो नया जो चीज आया था वो ये है, प्लेसमेंट आफ्टर प्राइमरी वैल्यू या बिलो प्राइमरी वैल्यू। अभी क्या हो रहा है,
जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 30 सेंटीमीटर, इसके पास में लिखा हुआ आ रहा है ये 12 इंचेस, आप चाहते हो इसके नीचे लिखा हुआ है तो बस उस प्लेसमेंट को चेंज कर दो, बस वो एक लिखने का तरीका है। बट अगर आपको ऐसा कोई प्रिंट आउट लेना है जिसमें नीचे आपको लिखना है तो फिर उसको नीचे सेट करना पड़ेगा आपको। ओके किया, सेट करंट किया, देन क्लोज किया, तो इस तरह से नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वो। ठीक है, चीजें छोटी छोटी है बट कई बार इस तरह की चीजें आपको सर हाँ बताइए। सर ये जो सब यूनिट फैक्टर है सर, इसमें मतलब ये ऑल्टरनेट यूनिट के अंदर ये सर मतलब दोनों क्वांटिटी को चेंज कर देगा क्या, या केवल एक ही क्वांटिटी को चेंज करेगा? देखो डिपेंड करता है अपने प्राइमरी यूनिट के अंदर जो है वो क्या लगा रहा है। जैसे देखो मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने तो अभी मैंने यहाँ पे सब यूनिट फैक्टर को ऑन किया, यहाँ पे मेरा क्या है सेंटीमीटर के अंदर है, एक नहीं सेंटीमीटर ये को। तो सर समझ में आ रखा है, हाँ ये वाला तो सर पूरा समझ में आ रखा है। ठीक मैं है। एक और सर वो अल्टरनेट यूनिट का बस मैं पूछ रहा था कि सर वो जो अल्टरनेट यूनिट में सब यूनिट फैक्टर है वो सर मतलब इसके अंदर जो यूनिट दूसरी जो यूनिट अपन अल्टरनेट ले रहे हैं उसको भी चेंज करेगा क्या इस सब यूनिट में? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, जैसे प्राइमरी यूनिट में ठीक चेंज सर, कर रहा था ओके सर। वैसे इसमें भी चेंज करेगा, वही करके बता रहा था मैं आपको। समझ गए आप ठीक कैसे ठीक होगा। सर, ओके सर। हाँ हाँ, हाँ हाँ सर। जैसे मान लो अभी यहाँ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ और यहाँ पे स्पेस देके कर देता हूँ mm। ठीक है, मैंने ओके कर दिया, सेट कनेक्ट किया, क्लोज किया। ठीक है, तो अभी तो ये डिस्टेंस बड़ी है, अब अभी मैं बहुत छोटी डिस्टेंस ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे छोटी डिस्टेंस ले ली तो अब इसको ये सेंटीमीटर के अंदर शो थोड़ी करेगा, इसको ये पहले शो करेगा। अच्छा ये भी 2.1 आ रही है, ये भी काफी बड़ी डिस्टेंस है, और छोटी लेनी पड़ेगी आपको, देखो एक से छोटी लोगे तब वो के अंदर इसको शो करेगा। और छोटी डिस्टेंस मैंने ली, उसको चेक करते हैं। तो ये देखो ये किसके अंदर दे रहा है, 6.5 के अंदर। ठीक है, और ये जो है इसको इंचेस के अंदर ले रहा है। अब आप चाह रहे हो ये इतनी छोटी है, इसको भी मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक बार और आपको डी एंटर करके अल्टरनेटिव यूनिट में भी यही चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ अल्टरनेटिव में गए, अभी इसको मान लो अल्टरनेटिव को मैं इंचेस नहीं करके एक बार फिट में कर देता हूँ, बड़ी यूनिट में रखता हूँ, इसको मैंने फिट में कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक फिट के अंदर आपका 30 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, 1/30, वही पहले वाला फंडा लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने सब यूनिट फैक्टर को ऑन किया। ठीक है, तो एक फिट के अंदर आपका हो जाता है 12 इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 12 और यहाँ डाल दिया इंचेस। ठीक है, यहाँ पे तो क्या डाल दिया सेंटीमीटर और और यहाँ पे डाल दिया मैंने फिट और इंचेस। ठीक है, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। देखो अब क्या हो रहा है, जो बड़ा वाला है ये बड़ी डायमेंशन को तो क्या कर रहा है 30 सेंटीमीटर के अंदर लिख रहा है और एक फिट के अंदर लिख रहा है। और जो छोटी वाली डायमेंशन है उसको या तो के अंदर दिखा रहा है या फिर 3.16 इंचेस के अंदर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस यूनिट सेंटीमीटर का सब फैक्टर तो ये हो गया और फिट का जो है वो सब फैक्टर क्या हो गया, यहाँ इंचेस हो गया। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज्यादा छोटी यूनिट होगी तो उसको वो सब सब यूनिट के अंदर दिखा देगा। हो गया फंडा एकदम क्लियर, छोटा सा भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर इसको एक सर, बार अच्छे क्लियर। से प्रैक्टिस कर लेता आप। ठीक है, यूनिट्स का जो कन्वर्जन है बहुत ज्यादा जरूरी है और साइड पे आपको जो है फटाफट से चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको सबको तो मैं तो कहता हूँ रटा मार लो एक बार की, फिट और इंचेस को, और इनको जो ज्यादा काम के अंदर आती है उनको आप याद करके रखो इन सब चीजों को। ठीक है, तो इनको सबको एक बार डिलीट कर दूं मैं, नेक्स्ट टॉलरेंस के अंदर जा रहा हूँ मैं, तो इन सबको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो गया अपना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रैक्टिस करके फिर पूछ लेना। डी एंटर किया मैंने, मॉडिफाई किया, यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव यूनिट का सारा जो है सारे फंक्शंस क्लियर हो गए हैं। ठीक है, राउंड राउंड ऑफ वाला वही सेम है जो प्राइमरी यूनिट के अंदर था। ठीक है, राउंड मैंने बताया था राउंड ऑफ में कर लो 0.25 के राउंड ऑफ में, ठीक है 0.5 के राउंड ऑफ में कर लो। उसके बाद लास्ट मेरा बचता है टॉलरेंस। पहले तो समझो कि टॉलरेंस है क्या। देखो टॉलरेंस ऐसा है, आपने साइड पे किसी चीज को मेजर किया। ठीक है, मेजर करने के बाद आपको लगा कि यार ये जो है 100 नहीं है, 100 से ये दो ज्यादा भी हो सकता है, दो कम भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है कि एक ज्यादा हो सकता है, दो कम हो सकता है, या कुछ भी उसमें चेंजेस हो सकता है। तो आपको डाउट है कि रीडिंग जो एग्जैक्टली यही है या इसमें कुछ चेंजेस है, तो आप उसको कैसे एनोटेट करोगे डायमेंशन स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए देखो कोई सिंपल सा एग्जांपल बना लो। पहले तो यहाँ पे जो अपने सेंटीमीटर सेट किया था उसको वापस से के अंदर कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से मैं के अंदर कर देता हूँ। ओके किया, और अब मैंने कोई लाइन बनाई 100 की, साइज आप ऐसे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 की लाइन बनाई।
यहाँ पे देखो सेंटीमीटर वगैरह लिख रखा है अपने सफिक्स, इसको चेंज करते हैं एक बार। जो अपनी पहले की सेटिंग्स है उसको एक बार हटा दो। ठीक है, इसको वापस से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, सिमिलर इसका हाइट का साइज को 3 कर देता हूँ। टेक्स्ट का भी जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ, हाइट इसकी 3 कर देता हूँ। अल्टरनेटिव यूनिट को एक बार मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और प्राइमरी यूनिट के अंदर जो सफिक्स है उसको भी हटा देता हूँ एक बार। या फिर उसको एम के अंदर लिख दो आप। ठीक है, बट एक बार हटा दो, क्योंकि आपको पहले मैं टॉलरेंस को समझा देता हूँ अच्छे से, यूनिट के अंदर एक बार कंफ्यूज नहीं होना है आपने को। सिंपल एग्जांपल को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ 100 की लाइन बनाई है, ठीक है। सेट कर रखा है, लो, मीटर लो, सेंटीमीटर लो, कुछ भी लो, 100 डेसिमल बना रखा है मैंने अभी, ठीक है। अब यहाँ से आपने डी एंटर किया। अब मेरे को डाउट है कि साइड पे मैंने जो मेजर किया है ये 100 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप टॉलरेंस पे गए, देखो यहाँ पे भी नन कर रखा है, तो क्या है, एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ से नन से मैं इसको चेंज करके करता हूँ कि मेरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, एक ज़्यादा भी हो सकती है, एक कम भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट जो डेविएशन है, डेविएशन का मतलब क्या है कि दो ज्यादा हो सकती है और एक कम हो सकती है, या दो कम हो सकती है एक ज्यादा हो सकती है, तो वो क्या हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया, तो वो डेविएशन के अंदर आएगा। तो पहले मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ, सिमेट्रिक की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाला कि मेरा जो है अपर वैल्यू जो है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, तो देखो यहाँ लोअर वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है। ये 2 करती देखो नीचे अपने आप 2 हो गया, यहाँ पे मैं एडिट कर ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पे ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 डाला तो नीचे पे 2 आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, 100 ±2 हो सकता है। इसको जीरो सप्रेशन को हटाते हैं एक बार, चीजें थोड़ी सी वैसे लग रही है। और इसका देखो स्केल, स्केल देखो काफी बड़ा है अभी, है ना। इस स्केल को भी मेरे को छोटा करना है, बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। यहाँ से मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई किया, टॉलरेंस के अंदर गए, देखो इसका स्केल फॉर हाइट 3 दे रखा है। इसको 1 करोगे तो क्या आएगा, उसके इक्वल आएगा जो अपना यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने 1 किया, और यहाँ पे जो जीरो वाला है इसको यहाँ से एक बार जीरो कर दो। यहाँ से भी कर सकते हो, वरना फिर अपने ये जो है लीडिंग और ये वाला तो है ट्रेलिंग वाला, तो आपको ट्रेलिंग वाले जीरो करने हैं तो यहाँ से जीरो कर दो। ओके किया, सेट कर किया और क्लोज किया। ठीक है, तो अब आपने जो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया कि साइड पे आपने जो मेजरमेंट किया है उसमें 100 +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिक चेंज है, प्लस और माइनस दो ही होगा, या तो फिर 98 हो जाएगा या फिर 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, तो +- 2 यहाँ पे आपने लिख दिया। अब वापस से डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई के अंदर जाते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है डेविएशन का। इस पे मैंने क्लिक किया तो इसमें देखो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों ओपन हो जाती है, तो इसमें दोनों अलग अलग वैल्यू डाल सकते हो आप। आपने डाली अपर वैल्यू 2, लोअर वैल्यू का आप 3 डाल सकते हो। ठीक है, एक मैंने लिमिट दे दी यहाँ पे, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। तो ये देखो दो वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, या तो 100 से +2 हो सकता है, या 100 से -3 हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू है, तो अनसिमेट्रिक वैल्यू हो जाएगी, तो ये डेविएशन के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद डी एंटर किया मैंने, मॉडिफाई किया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो आता है यहाँ पे लिमिट्स। लिमिट्स पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, जैसे 2 और 3 आपने दे रखा है तो पूरा उसको सॉल्व करके दे देता है। ये देखो ओके किया, सेट कनेक्ट किया और क्लोज किया, तो इसने उसको पूरा सॉल्व करके दे दिया। ये 102 हो गया। अब अपर लिमिट अपनी क्या हो गई, 100 +2 ऐड हुआ तो 102 हो गया, 100 - 3 हुआ तो 97 हो गया। तो ये बता रहा है कि ये वाली जो लेंथ है ये 97 से लेके 102 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दिखा दी इसने। उसके बाद वापस से मैं डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ, लास्ट मेरा होता है नन, सॉरी बेसिक। बेसिक को आप तब यूज लेते हो जब आपको एकदम पता है कि मैंने सारा सर्वे कर लिया है, सारी रीडिंग अब मेरी करेक्ट है, उसका बॉक्स बनाना है आपको। तो यहाँ बेसिक पे क्लिक कर दो, इस तरह से बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। इसको ओके किया, सेट कनेक्ट किया, क्लोज किया। तो ये अब आपके फाइनल वैल्यूज है, तो उस पर आप इस तरह से बॉक्स बना दोगे कि ये जो है ये मेरी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, वापस से डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ये पांचों यहाँ पे टॉलरेंस के टाइप आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेविएशन का ले लेता हूँ सिंपल। ठीक है, अब और देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मान लो और चीजें, और जो ऑप्शन है वो समझ लें। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू आपको समझ में आ गया, स्केल फॉर हाइट समझ में आ गया। पहले इसका स्केल बहुत ज्यादा था, जो फ्रैक्शन वाली जो है, जो ये जो प्लस और माइनस वाली जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो +2 और -3 वाली डिजिट्स है ये पहले बहुत बड़ी थी। ठीक है, जैसे स्केल मान लो मैं 1 से 0.5 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, तो देखो क्या हो गया, ये तो बड़ा आ रहा है, इसका स्केल ऑफ हो गया।
+2 और -3, ये छोटा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो कैसे भी सेट कर सकते हो इसका। उसके बाद वापस से मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई किया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये प्लेसमेंट जो इसके मिडिल में आ रहा है, इसको बॉटम पे कर दोगे तो क्या होगा, बॉटम पे चला जाएगा। सेट करंट किया, क्लोज किया। ये ये देखो बॉटम पे है, एक्चुअली आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, थोड़ा स्केल बड़ा करता हूँ मैं। थोड़ा सा स्केल को मैं बड़ा कर देता हूँ। 0.15 ले रखा है, इसको बंद कर देता हूँ। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। ये देखो ये वाला बॉटम पे आ रहा है, ये वाला ऊपर आ रहा है। टॉप पे करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से मैंने अगर टॉप पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया, तो ये वाला टॉप के साथ आ जाएगा, ये यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सेटिंग आप तब करोगे जब आपको लग रहा है कि ज्यादा वैल्यू ये करेक्ट हो सकती है, तो ऊपर इसको रख दो, नीचे उसको रख दो। ठीक है, उसके बाद डी एंटर किया। ठीक है, इसमें मोस्टली जो आपको यहाँ पे मिडिल के अंदर ही रखना है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू को रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, मॉडिफाई मैंने किया, ये सब काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है टॉलरेंस अलाइनमेंट। टॉलरेंस अलाइनमेंट को समझने के लिए आप क्या करोगे, एक तो पहले तो इस ट्रेलिंग को जो है एक बार मैं अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये देखो पीछे वाले जीरो वगैरह ये सब मेरे को विजिबल हो जाए। ठीक है, इसको मैं एक बार अनचेक कर देता हूँ। अब देखो पहले ये वाला जो ऑप्शन है ना टॉलरेंस अलाइनमेंट का, ये देखो ये यहाँ पे जब यहाँ पे सिमेट्रिक था तब ये ऑप्शन बंद रहता है, तभी ऑप्शन ऑन ही नहीं रहता है आपका। ठीक है, आपका डेविएशन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन ऑन रहेगा, या फिर इस पे क्लिक करोगे लिमिट्स में तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेविएशन सेलेक्ट करना है इस वाले ऑप्शन को समझने के लिए। सेलेक्ट किया, अब मैंने ट्रेलिंग को यहाँ से अनचेक क्यों किया वो बताता हूँ। ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। ठीक है, जिससे मेरे जो है सारे जीरो मेरे शो होने लग जाए, इसलिए मैंने ट्रेलिंग को यूज किया। अब जीरो क्यों शो होने लग रहा है, जीरो इसलिए जिससे आपको ये डेसिमल शो होने लग रहा है। अभी देखो ये डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो डेसिमल जो है एग्जैक्ट इसके नीचे होना जरूरी नहीं है। मेरा जो है यहाँ जो मेरा डेसिमल का जो साइन है, ऑपरेटर जो है मेरा, वो एक दूसरे के नीचे होना जरूरी है। ये देखो प्लस थोड़ा आगे आ रहा है और माइनस थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, तो माइनस को मेरे को थोड़ा सा इधर लाना है। ठीक है, तो इस अलाइनमेंट को सेट करने के लिए, ये अलाइनमेंट कई बार बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने के लिए सेट करना। ठीक है, अभी देखो ये क्या कर रहा है, अलाइन डेसिमल सेपरेटर, डेसिमल्स को बिल्कुल एक अलाइनमेंट में ला रहा है। अब मैं कह रहा हूँ अलाइन ऑपरेशनल सिंबल को मेरे को इनको लाना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया एंड देन क्लोज किया। ये देखो ये आगे आ गया, डेसिमल अब अनअलाइन हो गए। डेसिमल जो है अलाइनमेंट में नहीं है, बट प्लस और माइनस जो है बिल्कुल लाइन के अंदर आ गए। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, आपको तो डेसिमल को जो है अलाइनमेंट में रखना है, तो आप वो वाली सेटिंग यूज कर सकते हो। यहाँ से डी एंटर किया, मॉडिफाई किया, और यहाँ से मैं डेसिमल को, डेसिमल सेपरेटर पे क्लिक करता हूँ, अलाइन करना है डेसिमल सेपरेटर को। ओके किया, सेट करंट किया, देन क्लोज किया। ये इस तरह से ये इक्वल हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब इसके अंदर देखो टॉलरेंस के अंदर क्या बच गया आपका, वैसे सब कुछ कवर हो गया है इसके अंदर। एक छोटी सी चीज ही बची है इसके अंदर, कि अगर मान लो यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट टॉलरेंस है, अभी जो भी टॉलरेंस दे रहे थे वो प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आ रही है। अगर अल्टरनेटिव यूनिट्स के अंदर टॉलरेंस है तो वो यहाँ से चेंज होगी। बट देखो ये सारे ऑप्शन अभी बंद आ रहे हैं। बंद क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने अल्टरनेटिव यूनिट को भी ऑफ कर रखा है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और अल्टरनेटिव यूनिट को यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है, अल्टरनेटिव यूनिट को आपने यहाँ से ऑन किया, मेरे फिट के अंदर अपन ने सेट कर रखा है इसको ना अभी। तो देखो यहाँ से अभी ऑन हो गया। तो अल्टरनेटिव यूनिट के अंदर आपका प्रिसीजन कितना रखना है वो चीज यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको अच्छे से पता है। जीरो सप्रेशन, आगे के जीरो या पीछे के जीरो हटाने, तो वो सब चीजें यहाँ ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया। तो अब देखो क्या आ रहा है, ये तो मेरा हो गया कौन सा, प्राइमरी यूनिट वाली सेटिंग्स हो गई। ये जो है ये मेरी अल्टरनेटिव यूनिट्स की सेटिंग आ रही है। अब अल्टरनेटिव यूनिट में मान लो आपको, जैसे ये आपको पता है इस वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, जो डेसिमल से पहले जो जीरो आ रहा है इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको आप कहाँ से चेंज करोगे। यहाँ से मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई किया, टॉलरेंस के अंदर देखो यहाँ पे ये सेटिंग आ रही है जीरो सप्रेशन की। ठीक है, आपको लीडिंग के अंदर हटाना है कि ट्रेलिंग के अंदर हटाना है, लीडिंग में चेंज करना है। लीडिंग पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज किया, तो यहाँ पे वो जीरो हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये वाली सारी सेटिंग्स मेरे पास हो गई अल्टरनेटिव यूनिट्स के लिए। प्रिसीजन क्या रखना है, लीडिंग क्या रखना है, ट्रेलिंग क्या रखना है, ये सब अल्टरनेटिव यूनिट के लिए होगी। ठीक है, और ये वाली सारी सेटिंग होगी प्राइमरी यूनिट के लिए। ठीक है, तो मेरी सारी टैब्स आज खत्म हो चुकी है। आप डायमेंशन स्टाइल को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सारी जो वीडियोस है पूरा अच्छे से देख लो। लाइन वाली टैब से लेके असेंबल नेटवर्क तक एक भी ऑप्शन अपन ने छोड़ा नहीं है, टेक्स्ट का, फिट का, प्राइमरी यूनिट्स का,
अल्टरनेटिव यूनिट्स का और टॉलरेंस का सारा अपन ने कवर कर लिया है। ठीक है, डायमेंशन स्टाइल को आप अच्छे से कर सकते हो। तो 2D की ड्राफ्टिंग जो है आप कहीं पे भी बिल्कुल अच्छे से बना के दे सकते हो, किसी भी चीज़ का प्लानिंग हो। ठीक है, चाहे कोई मशीनरी पार्ट हो, कोई कंपोनेंट हो, कोई इंटीरियर का हो, कोई एक्सटीरियर का हो, कोई कटआउट हो, किसी भी चीज़ को, सेक्शनल व्यूज हो, स्ट्रक्चर डिटेलिंग हो, सर्वे के पॉइंट्स हो, कुछ भी आप प्रॉपर्ली अच्छे से बना के दे सकते हो। ठीक है, और साइट पे जितना इंपॉर्टेंट 2D ड्राइंग होती है उससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता है, 2D ड्राइंग ही सब कुछ होता है साइट पे। आजकल जो 3D चल रहा है और ये सब चल रहा है, ये सिर्फ क्लाइंट को समझाने के लिए कि उनका बनने के बाद ऐसा दिखेगा या उसका प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ आएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। बाकी साइट पे आपको जो काम कर रहा है उस कॉन्ट्रेक्टर को समझाना है या कोई छोटे लेबर को समझाना है, उसको आपको 2D ड्राइंग ही देनी पड़ेगी सारी चीज को समझाने के लिए। ठीक है, आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, वरना खत्म करते हैं क्लास को। कल स्टार्ट करेंगे अपने जहाँ तक है ड्राफ्टिंग सेटिंग को। क्लियर है सर। क्लियर है सारा? हाँ यस सर। चलो ठीक है, और करते हैं क्लास। जी। ओके, थैंक यू।